क्या हाल है बच्चों? तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर सीरीज़ ऑन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब देखो बेटे, माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ने का मैं आपको एक मास्टर तरीका बताता हूँ जिससे आप कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक, देखो, नॉर्मल डेफिनेशन हर किसी को पता है व्हाट्स माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आप माइक्रो यानी सूक्ष्म जीवों की स्टडी करते हो, उनके बारे में पढ़ते हो। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, बट अगर मैं आपसे पूछूँ इसके अंदर जो मेन चीज़ है यानी कि इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, ठीक है, या फिर इन्फेक्शियस एजेंट, तो सबसे स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट कौन सा है? अगर पता हो तो मुझे बताना। ठीक है, तो हम उसी को लेकर चलेंगे। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि आप माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो, इंट्रोडक्शन हर किसी को पता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, किस चीज़ की? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इन्फेक्शियस एजेंट्स, तो कौन सा होंगे? बहुत से बच्चे बोलेंगे प्रोटीन, सॉरी, वायरस, बैक्टीरिया। नहीं बेटे, वायरस बैक्टीरिया से पहले भी 2 से 3 चीज़ें आती हैं, और सबसे छोटा उनमें से होता है प्रायोन्स। नंबर फर्स्ट पे आता है प्रायोन्स, नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, अब प्रायोन्स बेसिकली होते क्या हैं? देखो बेटे, ये होते हैं प्रोटीन पार्टिकल, समझ गए? नॉट प्रोटीन, प्रोटीन पार्टिकल। ठीक है, और प्रोटीन पार्टिकल का मतलब है पार्टिकल्स के पास, जैसे कि हमारे जो सेल्स है, हमारे सेल्स किससे बनते हैं? एटम से, मॉलिक्यूल से। अब एटम्स के पास तो कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो ये प्रायोन्स अपनी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो उस चीज़ को समझना मेन है जो प्रायोन्स को पढ़ने का मोटिव होता है, क्योंकि बिना प्रायोन्स के समझे कि वो मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहा है, अपनी ग्रोथ कैसे कर पा रहा है, बिना उसको समझे आप आगे उसको कैसे फर्दर स्टडी करोगे? ठीक है, तो ये होता क्या है बेटे? प्रोटीन पार्टिकल्स, पार्टिकल। ठीक है, अब देखो, अब ये रेप्लिकेट कैसे करते हैं? बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर घुसेंगे और कर लेंगे। नहीं बेटे, बॉडी के अंदर जाने के बाद भी तो न्यूक्लियस चाहिए ना, और न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए कुछ प्रोसेस होती हैं। ठीक है, जैसे कि प्रायोन्स बेसिकली आर प्रोटीन पार्टिकल विच हैव सेम प्राइमरी स्ट्रक्चर एज ह्यूमन cells, same primary structure as human cells, but they are misfolded। नहीं समझे? अब समझोगे। सपोज दैट आपने आपके न्यूरॉन में से एक सेल लिया, अपना एक न्यूरो सेल लिया। ठीक है, आपका जो डीएनए होता है, जो ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स के अंदर डीएनए कौन सा होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में। ठीक है, कैसा होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ह्यूमन डीएनए। ठीक है, अब जब ये ह्यूमन डीएनए आप एक जीन ले लेते हो, सपोज करो, ठीक है, क्योंकि विदाउट जीन की मॉडिफिकेशन आगे कोई प्रोसेस होगी नहीं। ठीक है, तो जब ये जीन मॉडिफाई होगी तो मॉडिफाई होने के बाद वो बनाएगी mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए क्या करे? सिग्नल पहुंचाएगा किस चीज़ के? प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, और प्रोटीन बनाने के लिए जाएगा तो प्रोटीन हमारा कैसा होगा? जो आपका ह्यूमंस का जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो, मेन चीज़ समझने की, अगर मैं इस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को, जो कि बना किससे होता है? अमीनोज से, आपके पेप्टाइड चेन्स से,
इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली बनाता हूँ तो आपको वो कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि रिंग शेप में। इसको अगर मैं कर दूँ बड़ा तो ये कैसा दिखेगा आपको, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कौन सा आपका प्रोटीन, प्रोटीन का अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो कि ह्यूमन सेल का है। ठीक, बट ये प्रायोन्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन रिलेटेड पार्टिकल्स। क्या है प्रायोन्स? प्रायोन्स आर प्रोटीन रिलेटेड पार्टिकल्स। ठीक है, बट दे आर misfolded। ठीक है, प्रोटीन रिलेटेड ने पी, प्रोटीन रिलेटेड को आर लिख देते हैं। ठीक है, और प्रोटीन सेल यानी कि ह्यूमन सेल से प्रोटीन रिलेटेड पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर बना किससे, अमीनो से, पेप्टाइड चेन से। ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो आपको दिखेगा थोड़ा जिगजैग फॉर्म में। कैसे फॉर्म में? जिगजैग फॉर्म में। देखो, अगर आप इसके PRPC के स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे तो वो स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखेगा, कुछ इस फॉर्मेट में। ठीक है, अलग फैशन में। ठीक, अब इसको अगर मैं बड़ा कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ दिस। ठीक है, और इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि इन दोनों का प्रायोन्स का भी और आपके ह्यूमन सेल्स का भी, यानी कि ह्यूमन प्रोटीन सेल का भी आपके जो स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों किससे बन रहे हैं, पेप्टाइड चेन से मिलकर बन रहे हैं, अमीनो एसिड्स के मिलने से बन रहे हैं। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड। ठीक, अब ये वाला कैसा, अल्फा हेलिकल, ये बीटा प्लेटेड। अब देखो समझने वाली बातचीत, देखो आपके ह्यूमंस के बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन के बिना ग्रोथ नॉट पॉसिबल, सबको पता है ये। तो आपकी बॉडी के अंदर हमेशा मिलियंस ऑफ न्यू फ्रेश मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, बनते हैं और जाते हैं जहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब देखो, जब आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, कब ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटीन आपके अपनी जो उनका रोल है, जो उनका यूज़ है, यानी कि अपना जो प्रोटीन रिच है, अपना प्रोटीन को वो दे देंगे। ठीक, जो कि इसी स्ट्रक्चर के अंदर वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, देखो ये आपका ह्यूमन सेल है। इस सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ठीक है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे बन कर आएंगे, इस तरीके से, रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, ये कौन से हैं, फ्रेश, यानी कि प्रोटीन रिच। ठीक है, अब देखो
when the human cell use these protein molecules, ठीक है, and after that the denatured protein, क्या, the denatured protein uh, will be try to not try will be disappear and go आउट द सेल, यानी कि आपके जो ये प्रोटीन रिच है, ये जो फ्रेश मॉलिक्यूल्स आपके, ठीक है, ये मॉलिक्यूल जब आपके यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, यूज़ होने के बाद सेल क्या करेगा, सेल इनको डीनेचर्ड फॉर्म में बाहर निकाल देगा। ये हो गए डीनेचर्ड, कौन से, डीनेचर्ड प्रोटीन्स, ठीक है, सेल ने यूज़ करा, यूज़ करने के बाद आउट ऑफ द सेल भेज दिया, ठीक है। अब देखो सेल तो यही है, बट इसको और प्रोटीन चाहिए क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आपकी बॉडी काम कर रही है, ठीक है। तो तब क्या होगा, ये जो प्रायोन्स है, प्रायोन्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। एंटर करने के बाद वो इस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पर प्रोटीन्स डीनेचर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आपकी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, जैसा आप अपना वेस्ट बाहर निकालते हो, ठीक है, तो आप कुछ इंटरनल वेस्ट है, वो इंटरनल वेस्ट तो मिक्स होकर बाहर निकलना है। तो जो डीनेचर्ड प्रोटीन है ना, इनको एलिमिनेट करने के लिए, इनको अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकालने के लिए, या फिर कह सकते हो इनको क्लीन करने के लिए, एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम, ठीक है, वो आपका आएगा और आकर इसको कैटाबोलाइज करेगा, क्या करेगा, कैटाबोलाइज, ठीक। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी दिस डीनेचर्ड प्रोटीन go to the catabolization process by कैटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, ठीक है, कैटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, एंजाइम्स आएंगे, इसको लेंगे और बाहर निकाल देंगे। अब इन ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, निकालने के लिए, कैटाबोलाइज करने के लिए, इनको सिर्फ ये पता है कि मेरे को जाना है, जाकर जो इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट का मतलब जो रिंग शेप में दिखाई दे रहे हैं, मुझे खाली उनको एलिमिनेट करना है। ये आएगा, रिंग शेप वालों को लेगा और एलिमिनेट कर देगा, ठीक है, कैटाबोलाइज कर देगा। अब यहाँ पर आता है प्रायोन्स, जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है, वो क्या गेम खेलता है, वो देखो। जब प्रायोन्स आपकी बॉडी के अंदर घुस जाएंगे, घुस जाने के बाद वो इस लोकेशन पर पहुँचेंगे, इस लोकेशन पर पहुँचने के बाद वे जो आपके डीनेचर्ड प्रोटीन है, अब कि आपके जो एंजाइम है एलिमिनेट करने वाले, उनको खाली ये पता है कि मुझे एलिमिनेट करना है इनको, जो रिंग फॉर्मेट में है ओनली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना इसको। जो रिंग फॉर्मेट है ओनली वो उनको ही एलिमिनेट करेगा, उसको उनका ही डिटेक्शन पता है, बस कि मेरे को पता है कि मुझे खाली इनको लेकर जाना है, ठीक है। अब क्या आप जो ये हैं आपके बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स, ये क्या करेंगे, आपके इसी सेम प्रोटीन में और इसी सेम सेल के बाहर जाकर खड़े हो जाएंगे, क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर खड़े हैं आपके डीनेचर्ड प्रोटीन, आपके एंजाइम्स आएंगे और इनको सिर्फ इनको लेकर जाएंगे, ठीक है। ठीक, ये कौन से हैं, डीनेचर्ड, ठीक है। अब
यहाँ पर ये बीटा प्लेटेड प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रोटीन्स क्या करेंगे, प्रायोन्स क्या करेंगे, प्रायोन्स आकर बैठ जाएंगे और ट्राई टू इन्फ्लुएंस देम। ठीक है, क्या करेंगे, वो आकर इनके प्लेस पे घुस जाएंगे। ठीक है, घुसने के बाद अब देखो आपके जो एंजाइम्स हैं, आपके जो एंजाइम है कैटाबोलाइज करने के लिए, वो कैटाबोलाइज एंजाइम्स क्या करेंगे, वो खाली इनको लेकर जाएंगे, ओनली इनको। ठीक है, इनको ले गए कैटाबोलाइज करने के लिए। ठीक है, अब बचे कौन, ये। अब क्या होगा, जब आपके फ्रेश प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है, उन फ्रेश मॉलिक्यूल्स को ये क्या करेंगे, आपके जो डीनेचर्ड प्रोटीन के प्लेस पे बैठे हुए ये प्रायोन्स हैं, जो बीटा प्लेटेड प्रायोन्स हैं, वो करेंगे इन्फ्लुएंस। क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस द बीटा प्लेटेड प्रायोन्स start to influence the protein molecules and enter into the cell। ठीक है, इन्फ्लुएंस करेंगे। इन्फ्लुएंस करने के बाद सपोज दैट ये आपका डीनेचर्ड प्रोटीन के साथ जो उसको इन्फ्लुएंस करने वाला, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। इन्फ्लुएंस करने के बाद तो इन्फ्लुएंस जब ये करेगा, जैसे एक किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी ऑफिस में कोई एक करप्ट एम्प्लॉय होता है, ठीक है, और वो एम्प्लॉय गलती से अगर या तो दिमागदार बहुत है, अगर लोअर पोजीशन पे या फिर हायर पोजीशन पे है, तो वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा बाकी सबको भी करप्ट बनाने का। ठीक है, वही काम यहाँ पर ये करेगा। ये क्या करेगा, ये आकर इसको इन्फ्लुएंस करेगा। इन्फ्लुएंस करने के बाद ये जो न्यू आपके प्रोटीन्स है ना, उनके साथ उनके साथ मिलकर उन्हें अपनी तरह बनाने की कोशिश करेगा। और एट द एंड होगा क्या, ये जो आपके प्रायोन्स हैं, ये सेल के मिलते ही, अब सेल मिल गया तो उनको न्यूक्लियस मिल गया, न्यूक्लियस मिल गया तो जीन्स मिल गए, जीन्स मिल गया तो यानी कि अब वो अपना मॉडिफिकेशन करेगा, बेहतरीन तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेगा, बराबर बराबर बराबर। ठीक है, बहुत तेज़ी से। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की ये कि आपके जो कैटाबोलाइजिंग जो एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स ओनली इनको उठाने के लिए बनी है। वो खाली ये जानते हैं कि मेरे को जो रिंग शेप में है ना, मुझे रिंग शेप वाले को उठाना है। अगर वो उनके डीनेचर्ड होते ही, यानी कि उनके अंदर से प्रोटीन को निकालते ही, ठीक है, उनको नहीं पता था कि ये कौन है या मुझे इसको निकालना नहीं निकालना। उसके लिए एक हमारी बॉडी का पार्ट है, सेल का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जब जाएंगे मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे और आपका जो एंजाइम है, कैटाबोलाइजिंग एंजाइम्स जो है, वो इसको एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे। तो इनका नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ज़्यादा रैपिड और ज़्यादा बड़े लेवल पे होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, होप आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें समझने के लिए क्या क्या रहा, बस ये। अब देखो इसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से, देखो जो आपके एंजाइम है, सबसे पहले क्या हुआ, आपके जो प्रोटीन रिच मॉलिक्यूल्स है वो आए, उन्होंने और वो गई सेल के पास, सेल ने यूज़ करने के बाद उनको बाहर निकाल दिया डीनेचर्ड फॉर्म में। ठीक है, डीनेचर्ड होने के बाद कैटाबोलाइजिंग एजेंट एंजाइम्स आए, एंजाइम्स आके उसको लेकर गए बॉडी से बाहर निकालने के, यानी कि एलिमिनेट करने के लिए। अब हुआ क्या,
सेम सेल है, उस सेम सेल में आपके जो प्रायोन्स है, प्रायोन्स आए और आकर इसमें जुड़ गए। ठीक है, जुड़ने के बाद जो आपके फ्रेश मॉलिक्यूल्स है किस चीज़ के, प्रोटीन के, उन प्रोटीन को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो मैं यहाँ से आपको लिख देता हूँ। ठीक, इम्पोर्टेंट, व्हेन फ्रेश प्रोटीन molecules come to the cell। ठीक है, अपना काम करने के लिए सेल के पास जाता है। Then the prions particles of beta plated structure start to influence the proteins of alpha helical स्ट्रक्चर, यानी कि आपके ह्यूमंस के। ठीक है, एंड मेक देम करप्ट, करप्टेड। ठीक है, अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके जो कैटाप्लाजिक एंजाइम्स है वो एंजाइम्स नहीं डिटेक्ट कर सकते इनको। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। बिकॉज द कैटाप्लाइजिंग एंजाइम्स कैन नॉट बी डिटेक्ट द दिस काइंड, ठीक, अदर टाइप्स ऑफ शेप्ड प्रोटीन्स। ठीक है, अदर टाइप ऑफ शेप्ड प्रोटीन्स ओनली कैन डिटेक्ट रिंग शेप्ड। ठीक, ये खाली रिंग शेप्ड को ही कर सकता है। और जैसे ही इनको फ्रेश प्रोटीन मिलता है, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करने के बाद इनका जो मल्टीप्लिकेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, सो lastly the zigzag यानी कि बीटा प्लेटेड प्रायोन्स start multiply them rapidly
विदाउट एनी लॉस, ठीक है। एंड आवर बॉडी गॉट इन्फेक्टेड, आपकी बॉडी इन्फेक्टेड होना हो जाएगी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो बेटे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ भी समझ में ना आए मुझको कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और अगर लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो ज़्यादा मुश्किल लग रही है, या फिर किसी की डेफिनेशन अलग से चाहिए, या फिर और ज़्यादा ईजी वे में मैं लेक्चर बना दूँ, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन बोलो, ठीक है। चलो बाय बाय।